वेलकम यू ऑल इन इंटरव्यू बाबा के शरण में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड सेशन की वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल को हमने देखा था, टीसीपी यूडीपी क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन, थर्ड सेशन। तो व्हाट इज यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट? आपने सुना होगा ये टर्म्स नेटवर्क में, जब आप इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोफाइल से रिलेटेड आप क्वेश्चंस, आप सीसीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन या सीसीएनए नेटवर्किंग प्रोफाइल आप पढ़ेंगे, नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट क्या होता है। तो यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्टिंग में क्या होता है? डेटा ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम ए सिंगल सोर्स नोड टू ए सिंगल डेस्टिनेशन। मीन वन टू वन कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। मीन्स कि जो सेंडर है वो सिर्फ किसी एक रिसीवर को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। So it is a one-to-one type of data transmission between the sender and the receiver. नेक्स्ट टर्म आती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि जो डेटा है वो एक सेंडर है, उसके काफी सारे रिसीवर। ब्रॉडकास्टिंग इज ए ट्रांसमिशन टाइप इन विच द डेटा ट्रैफिक्स फ्लो फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा स्विच होता है, स्विच इनिशियल लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग करता है। जब उसके पास मैक एड्रेसेस नहीं होते हैं, तो स्विच क्या करता है, सभी डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस स्विच से कनेक्टेड होते हैं, सबको एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है, या कोई पैकेट जो रिसीव आता है पहले एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है, एआरपी रिक्वेस्ट में मैक एड्रेस डिटेल्स लेके आता है, देन जो पैकेट उसके पास आया वो उस जिसके लिए भी वो पैकेट है उसको वो फॉरवर्ड करता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, वन टू मैनी, यानी जितने भी लोग, जितने भी नोड्स, जितने भी होस्ट वहां पे कनेक्टेड है, सभी के ऊपर जो ट्रैफिक है वो फ्लो होता है। फिर आती है आपकी मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसमिशन टाइप ऑफ इन विच ए सिंगल सोर्स कम्युनिकेट ए मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। मींस एक सेंडर है और ये ग्रुप ऑफ रिसीवर, ये एक ग्रुप में है। ये सब जब हम विंडोज की डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में ग्रुप हम डिफाइन करते हैं तो मल्टीकास्टिंग हुआ, या फिर आपको काफी सारे टर्म्स में, नेटवर्किंग टर्म्स में भी मल्टीकास्टिंग मिलेगी। फिर आता है एनीकास्ट। एनीकास्ट जो है ये IPv6 का फीचर है, जहां पर एनीकास्ट का क्या मतलब है? एनीकास्ट इज अ वन टू नियरेस्ट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन विच ए सिंगल सोर्स सेंड्स ए मैसेज टू द नियरेस्ट डेस्टिनेशन। मींस कि ये जैसे हमारा सेंडर है, ये सेंडर है, और ये सेम डिवाइसेस हैं, कुछ सेम IPv6 पे ये काम कर रहे हैं। तो जो इसका नियरेस्ट सोर्स होगा, जो इसके पास होगा, ये उसको मैसेज या जो ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड करता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बात करें कि ब्रॉडकास्टिंग और ये मल्टीकास्टिंग कहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगी, और इनके कुछ सभी के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करें यूनिकास्टिंग की, भाई अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लो नहीं कर रहे, पर इसको अगर एक मैसेज को सभी को भेजना है तो उसको बार बार वन टू वन एक एक करके सभी को मैसेज भेजना पड़ेगा, ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, जो क्या है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग में अननेसेसरी ट्रैफिक सभी के पास चला जाएगा। तो सभी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर? हब क्या है? हब इज ए लीस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस, लीस्ट इंटेलिजेंट एंड लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ थ्री। हब क्या है? हब एक डम डिवाइस है, इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हम देख सकते हैं आपकी हब्स वगैरह, ये जो नॉर्मल जो स्विचेस होते हैं 5 पोर्ट 8 पोर्ट, एक्चुअली में ये हब्स होते हैं। तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, हब जो होता है। सेंट्रल हब से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और बिट्स के अंदर इसमें डेटा ट्रांसफर होता है।
4 से 12 पोर्ट का आपको मिलेगा। ये मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, ये सब चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। मोस्टली ये लैंड साइड में यूज किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स मोड पे ये काम करता है। स्पीड इसमें मैक्सिमम आपको 10 to 100 Mbps मिल जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये अपनी कोई इसकी कोई मैक एड्रेस टेबल नहीं होती है जिसमें ये मैक एड्रेस की डिटेल्स स्टोर कर सके। इसके पास अगर मान लीजिए ये कोई हब है, ये एक हब है, इससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अगर इसने यहाँ पर कुछ डेटा ट्रांसफर किया, ये सेंडर है, तो ये क्या करेगा, इसको नहीं पता किसको, ये सभी के पास डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। जिसके लिए वो डेटा होगा वहां पर पहुंच जाएगा, बस उनके पास ये वो इसको रिसीव नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच। तो स्विचेस की अगर बात करें तो स्विचेस की एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो स्विच वर्क सिमिलरली लाइक ए हब but in a more efficient manner. It creates connection dynamically and provides information only to the requester port. मतलब ये स्विच भी क्या है, स्विच भी एक टाइप का हब ही है, पर ये जो स्विच है हब से थोड़ा इंटेलिजेंस है, इसके पास कुछ मेमोरी है, कुछ इसके पास लॉजिक्स हैं। तो स्विच क्या करता है, स्विच के पास बेसिकली कुछ मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपनी मैक टेबल को स्टोर करता है। तो थोड़ी हम इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। जो स्विच है वो L2 लेयर पे काम करता है। L2 लेयर हमने जैसे पढ़ा था OSI मॉडल में, जो सेकंड लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है उसको, इसलिए हम स्विचेस को L2 डिवाइसेस भी बोलते हैं। स्विच अलाउ कनेक्शन टू मल्टीपल डिवाइसेस, मैनेज पोर्ट्स, मैनेज VLAN, सिक्योरिटी सेटिंग। स्विच के अंदर कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी होती है जिसमें हम लोग पोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, VLANs कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जो स्विच है, स्विच के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन का फॉर्म है, जो पैकेट का टाइप है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। तो स्विच जो है वो फ्रेम्स पे काम करता है। फ्रेम्स पे स्पेशली मैक एड्रेस ऐड किए जाते हैं। स्विच जो है आपको मल्टी पोर्ट मिलेगा, आपको 4 पोर्ट से लेके 48 पोर्ट तक का स्विच देखने को मिलेगा। इनिशियल लेवल पे फर्स्ट क्या करता है, जो स्विच होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। जब उसके पास मैक एड्रेस स्टोर हो जाते हैं और जब मैक एड्रेस के अंदर सारी एंट्रीज आ जाती हैं, तो वो जिस होस्ट के लिए वो पैकेट होता है वो सिर्फ स्पेसिफिकली उसी पोर्ट पर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। स्विच जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसके पास इसकी मेमोरी है और इसके पास कुछ लॉजिक्स। ये लैन साइड में आपको देखने को मिलेगा। हाफ एंड फुल डुप्लेक्स दोनों ट्रांसमिशन मोड पे ये काम करता है और आपको 10 से लेकर 1 Gbps स्पीड तक, 10 Mbps से लेकर 1 Gbps स्पीड तक आपको स्विच देखने को मिलेगा। और ये मैक एड्रेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्योंकि जो स्विच है वो L2 डिवाइस है और डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेसेस पे काम होता है। मैक एड्रेसेस से ही डेटा रिसीव एंड फॉरवर्ड होता है। अब जो हमारा तीसरा डिवाइस है वो है राउटर। तो राउटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राउटर इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आउट ऑफ दिस थ्री। It comes in all shapes and sizes. Routers are similarly like little computers dedicated for routing and network traffic. अब क्या है, जो राउटर है इन दोनों डिवाइसेस से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ अदर सेटिंग्स हैं। राउटर जो है आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है जो हमारी L3 लेयर है। आपको कुछ मल्टी लेयर स्विचेस भी मिलेंगे जो L3 लेयर पे काम करते हैं। मल्टी लेयर जो स्विच है उसके अंदर L2 प्लस L3 दोनों फंक्शनलिटी होती है, यानी वो एज ए स्विच भी काम कर सकता है और एज ए राउटर भी आपको काम कर सकता है। ये क्या करते हैं, नेटवर्क टू नेटवर्क यानी दो डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को ट्रैफिक को फॉरवर्ड एंड रिसीव करते हैं। मींस दो डिफरेंट, जैसा कि राउटर के बारे में पता है कि राउटर क्या करता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है और पैकेट्स को फॉरवर्ड एंड रिसीव करता है। तो जो राउटर है वो पैकेट टेक्नोलॉजी पे, यानी जो इसका फॉर्म है डेटा का ट्रांसमिशन वो पैकेट में करता है। आपको जनरली 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, 5 पोर्ट और 8 पोर्ट के राउटर्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर कुछ फ्लेक्सी पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं जिससे आप अपनी नीड के हिसाब से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे स्विच भी ब्रॉडकास्टिंग करता है, देन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों से इंटेलिजेंट डिवाइस है और आपको ये तीनों टाइप्स के नेटवर्क में देखने को मिलेगा। लैन में भी यूज होता है, मैन में भी यूज होता है, वैन में भी। लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया यानी इंटरनेट साइड हो गया, और मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। ये जो राउटर है हमेशा फुल डुप्लेक्स पे काम करता है
और आपको 1 से लेके 100 Mbps तक ये वायरलेस में देखने को मिलेगा और 100 Mbps से 1 Gbps तक वायर टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। और जो स्विच है वो आपका आईपी एड्रेसेस पे काम करता है, क्योंकि जो L3 पे नेटवर्क डिवाइसेस काम करते हैं उनके अंदर आईपी के हेडर्स एंड ट्रेलर्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी को मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। बाहर से अगर मान लीजिए कि कोई होस्ट है, कोई अनवांटेड हमारा होस्ट है और हमारे नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल्स पे हम कुछ पॉलिसीज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि हम अनवांटेड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स malicious access from outside to the computer network, जैसा मैंने आपको बताया। A firewall can also be built to grant limited access to outside user। मान लीजिए कि मेरा ये होस्ट है, मुझे कुछ लिमिटेड एक्सेस को देना है कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये पोर्ट नंबर 80 या फिर कोई भी पोर्ट 1030, सिर्फ मैं चाहता हूं कि इसी पोर्ट पे जो मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है ये सिर्फ ये जो होस्ट है सिर्फ इसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। तो कुछ पॉलिसीज और कुछ रूल्स मैं डिफाइन करूंगा वैन टू लैन के, जो कि इस होस्ट को लिमिटेड कर देंगे सिर्फ इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। द फायरवॉल कंसिस्ट ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एक कंबाइंड कॉन्फ़िगरेशन। और मतलब जो आपका फायरवॉल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक डिवाइस है जिसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के चीजें देखने को मिलेंगी। ऑल द मैसेजेस दैट रूट थ्रू द फायरवॉल आर एग्जामिन्ड बाय द स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया इन द मैसेजेस which meet the criteria are successfully traversed through the network or else those messages are blocked। मतलब क्या है कि जो फायरवॉल्स के अंदर जो पॉलिसीज एंड रूल हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा ट्रैफिक आता है, जो भी हमारे पैकेट्स अंदर आते हैं, तो उन ट्रैफिक को एग्जामिन किया जाता है और जो रूल्स के हिसाब से मैच होते हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं और जो रूल्स के हिसाब से मैच नहीं होते वो ड्रॉप हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं। अब फायरवॉल्स के कुछ फेमस कंपनीज हैं जिनका फायरवॉल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सोफोस है, सोनिक वॉल है। अब सोफोस एंड साइबरोम एक ही है, साइबरोम को टेक ओवर कर लिया सोफोस ने। फिर आपका सोनिक वॉल है, फिर आपका जूनिपर है, आपका पेलो अल्टो है, और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनका फायरवॉल्स आपको, जैसे फोर्टीनेट है। तो बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके फायरवॉल्स आजकल काफी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ डीएनएस? सो डीएनएस, what is stand for that DNS stands for domain name server, is a non professional language and we can call it an internet phone book। मींस कि मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो आप किसी अगर आईपी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं तो वो आईपी एड्रेस किस डोमेन से कनेक्टेड है। यानी कि अगर हम बात करें उसका अल्फाबेटिकली नेम जो है वो डोमेन है और उसका न्यूमेरिक नेम है वो आईपी एड्रेस। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इंटरनेट का फोन बुक। ऑल द पब्लिक आईपी एड्रेसेस एंड देयर होस्ट नेम आर स्टोर्ड इन डीएनएस एंड लेटर इज ट्रांसलेट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन को रिक्वेस्ट किया, फिर इस आईपी से आपको रिक्वेस्ट रिसीव। फॉर ए ह्यूमन बीइंग इट इज इजी टू रिमेंबर द रिकॉग्नाइज द डोमेन नेम, हाउएवर द कंप्यूटर इज अ मशीन एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है and they only understand the language of IP addresses for data transfer. There is a central registry where all the domains are stored and it gets updated on the periodic basis. All the network internet services provider and different host companies usually interact with the central registry to get the update DNS detail। मीन्स आपको पता है कि अगर आपको कोई डोमेन नेम परचेज करना है तो आपको कुछ कंपनीज है, कुछ सेंट्रल रजिस्ट्रीज है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा जहां पे आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा और उस डोमेन नेम के साथ एक स्पेसिफिक आईपी आपको मेंशन मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम google.com को पिंग करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने google.com को पिंग किया है और मुझे जो रिक्वेस्ट है वो एक आईपी से रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है।
डोमेन नेम को एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने की कमांड है nslookup google.com। तो ये पब्लिक आईपी से हमने इसने हमें यहाँ दिखा दिया, ये पब्लिक आईपी है। इस डोमेन नेम को हम एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और ये इसका IPv6 है। तो डोमेन नेम सिस्टम व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स IP टू होस्ट एंड होस्ट टू IP। So next question है हमारा, what is DHCP? Explain DHCP briefly. So DHCP stands for Dynamic Host Control Protocol, and it automatically assigns IP address to the network devices. It completely removes the process of manual allocation of IP addresses and reduce the error caused due to this. DHCP environment requires DHCP servers to set up the TCP/IP configuration, and these servers assign release new IP addresses. तो DHCP एक्चुअली करता क्या है, इट ऑटोमेटिकली असाइंस द IP एड्रेस टू द होस्ट। जैसे कि हमारे नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर है और हमने किसी होस्ट को कनेक्ट किया, तो होस्ट इसके पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा IP एड्रेस रिसीव करने के लिए, और इसको ये IP एड्रेस एक रिलीज कर देगा। और कुछ IP एड्रेस इसके अंदर लिमिटेड भी होते हैं, रिजर्व भी रखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो DHCP सर्वर है वो काम करता है, और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम करता है। इट ऑटोमेटिकली असाइन द IP एड्रेस टू द नेटवर्क डिवाइसेस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, डिस्कशन किया, यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब स्विचेस एंड राउटर, व्हाट इज फायरवॉल, व्हाट इज DNS एंड DSC। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इंटरव्यू बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।